स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बैन पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं कि हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। असद कैसर को कह दिया था कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया है। पीटीआई वाले राना सनाउल्लाह और दीगर अकाबरीन से राब्ता कर सकते हैं। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकली समेत किसी भी रिलीफ की तरदीद कर दी। कहा, हर तरफ से नाकामी के बाद ये लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं कि फलां फलां पेशकश हुई, यह गलत बयानी है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुल्क में किसी तरह का सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन पीटीआई वाले हालात खराब करने के लिए तमाम चालें चल चुके, उनका कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। मुज़ाकरात में पीटीआई की संजीदगी सबके सामने है। हमें मुलाकातों पर एतराज नहीं, लेकिन ये लोग मुलाकात की आड़ में सियासत खेलते हैं। वज़ीर दिफा ने गुज़िश्ता माह बैरून मुमालिक से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का दावा करते हुए कहा कि जिसने भी बानी पीटीआई को बायकॉट का मशवरा दिया था वो बेवकूफ है। अगर मुल्क में अमन हो जाए, सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हमारे मुल्क में पूरा पोटेंशियल है कि हम खुद कफील हो जाएं। अगर मुलाकात ही इसके बाद ही ये चीज़ ग्रांट होनी है या उन्होंने एग्री करना है पीटीआई वालों ने, तो मेरा ख्याल है कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, करवा देनी चाहिए। जो है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से वो सारी की सारी रुकावटें और सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। जब नवंबर तक की हमने फिगर दी तो कहने लगे जी नहीं, दिसंबर का इंतज़ार करें। कल दिसंबर की फिगर दी है, उसमें भी इजाफा है पिछले साल के ऊपर, और बहुत बड़ा इजाफा है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान के हवाले से रद्द-ए-अमल में कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। असद कैसर ने कहा कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया, निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गईं। 9 मई के हवाले से जो रवैया रखा गया, हमारे लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी गई। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे हैं उस पर इंतहाई अफसोस है। आज में जो मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं और मुख्तलिफ बातें हो रही है, इसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। और इसके हवाले से जो है ना, ये ख्वाजा आसिफ जो मुसलसल और मरियम नवाज जिस तरह बात कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो नाकाम बनाया जाए। 26 नवंबर को हमें अपनी बुनियादी हुकूक से रोका गया, निहत्ते शहरियों पे गोलियां चलाई गई। अपनी जो कंसर्न थी, अगर उसको हमने कुछ थोड़ा पीछे रखा है सिर्फ पाकिस्तान के खातिर। अलीमा खान ने बानी तहरीक इंसाफ को बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश का दावा किया था। अलीमा खान ने कहा था कि बानी पीटीआई को बनीगाला में नजरबंदी की पेशकश आई थी। ऑफर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई के पास पैगाम लेकर आए थे। बानी पीटीआई को चुप रहने का भी कहा गया। बनीगाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे, और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज के लिए जाना है बनीगाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज के? ये अगर 1.5 साल इस सेल में रखकर ये मतलब है कि अब आपको क्या घर की लग्जरी दे देंगे और हाउस अरेस्ट में? असल मकसद इनका ये, इमरान खान को जो असली बात इन्होंने की, मुंह ना खोलो। हम इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। हमारी तवज्जो सिर्फ आवाम को रिलीफ और मुल्क की तरक्की पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। सदर आसिफ जरदारी ने कराची के लिए जितना काम किया किसी ने नहीं किया। विफाक की जानिब से सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। बिजली के मसले के हल के लिए हम ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस शहर के अवाम को रोजगार दिलवाने में इनकलाबी काम करवाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कराची को तवज्जो दिया, अमन और अमान कायम करने की कोशिश की, यहाँ के अवाम को रोजगार दिलवाने की कोशिश की। जितना सदर जरदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया, उससे पहले किसी ने नहीं दिया।
پی ٹی آئی نے مذاکرات سے متعلق اعتماد میں نہیں لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا شکوہ، کہتے ہیں جمہوریت اور آئین پر سمجھوتا کرنے والے سیاستدانوں سے شکایت ہے، یہ کرسی بچانے کے لیے اپنے اختیار منتقل کر دیتے ہیں۔ معاملات قومی اتفاق رائے کے ساتھ حل ہونے چاہیے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ معیشت مضبوط ہونا ہماری آرزو ہے، لیکن صرف اعداد و شمار اور معاشی اشاریوں کو بہتر رپورٹوں سے کچھ نہیں ہوگا، حقائق سامنے آنے چاہیے۔ مزید کہا کہ مدارس کسی قیمت پر سیاسی مداخلت کو قبول نہیں کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی وفاقی وزیر تعلیم ہے، لیکن وہ میرے گھر میں زیر تعلیم ہے۔ مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، اصولوں پر کمپرومائز کرتے ہیں، کیوں ان سے پنگا ہر وقت لینا چاہتے ہیں، کیوں ان سے تصادم کا راستہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ معاشرے کے لوگ ہیں، اور دینی مدرسہ ملک کے اندر رچا بسا ہوا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ساتھ چلنے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ مدارس اپنے نظام تعلیم میں کسی طریقے سے سرکاری مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ وزیر تعلیم ضرور ہے، لیکن میرے گھر میں وہ زیر تعلیم ہے۔ ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پارا چنارٹل میں انشارہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ راستوں کی بندش اور روزمرہ استعمال کی اشیاء نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اپر کرم کے لوگوں کی مشکلات حل ہونے کے لیے سامان کے کم از کم 500 ٹرکس درکار ہیں۔ امدادی سامان میں میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے میڈیکل سٹورز میں ادویات ختم ہو چکی۔ لوئر کرم مندوری میں دھرنے کے شرکاء نے کہا کہ بیگن متاثرین کو امداد ملنے اور دیگر مطالبات نہ ماننے تک دھرنا جاری رہے گا۔ پولیس کے مطابق راستے کلیئر ہوتے ہی قافلے کو روانہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم پر بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہر معاشرے میں تعلیم کا حصول بنیادی حق ہے۔ تعلیم کے شعبے میں درپیش چیلنجز کو ہر صورت ختم کرنا ہے۔ غریب ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی ممکن بنانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ لڑکیوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے سے معاشرہ مضبوط ہوگا، ترقی یافتہ ہوگا۔ لڑکیوں کو فنی تعلیم کے ہنر سے مالا مال کرنا ہے۔ کانفرنس میں 44 ممالک اور دوست ممالک کے وزراء، سفیروں سمیت بین الاقوامی اداروں کے نمائندے اور ملالہ یوسفزئی شریک ہیں۔ My deepest appreciation to Rabta Al-Alam Islami Muslim World League for their unwavering commitment to the cause of education and for steering this very important initiative. This conference is being convened to deliberate on one of the most pressing challenges of our times, which is to ensure equitable access to education for girls. This august gathering brings together the intellectual capital of the Muslim world, not just to appreciate the enormity of the challenges we face, but also as a declaration of our resolve to overcome all these impediments. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کا پہلا پنجاب دھی رانی پروگرام لانچ کر دیا۔ 51 شادیوں کی اجتماعی تقریب سے آغاز۔ نوبہتہ جوڑوں میں 5 کرسچن دلہا دلہن اور ایک اسپیشل جوڑا بھی شامل ہیں۔ پنجاب دھی رانی پروگرام کے لیے 1 ارب روپے مختص، ایک سال میں 3000 شادیوں کی اجتماعی تقاریب کروائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس موقع پر کہا، اللہ تعالیٰ نئی زندگی کی شروعات میں برکت ڈالے، دکھ سکھ کا ساتھی بنائے۔ بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں شمولیت ایک جذباتی لمحہ ہے۔ بے حد خوش ہوں۔ شادی بچوں اور والدین کے لیے جذباتی لمحہ ہوتا ہے۔ جتنے آپ کے والدین خوش ہیں، آپ خوش ہوں۔ میں بھی آپ کی ماں ہوں، میں بھی خوش ہوں۔ ہر نوبیاہتا جوڑا دھی رانی پروگرام سلامی کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی حاصل کر سکے گا۔ نوبیاہتا دلہا دلہن کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے بیڈ میٹریس، کھانے پکانے کا سامان، ڈنر سیٹ اور دیگر تحائف دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پاکستان کی تاجر کمیونٹی سے شکوہ، کہا ہمیں ہر میگا پروجیکٹ کے لیے باہر کے ممالک اور بینکوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کیوں نہیں ہماری تاجر کمیونٹی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پروجیکٹ میں حصہ لیتی۔ انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھیں، بات کریں، آپ کے جو مسائل ہیں حل کریں گے۔ یہ کراچی کا نہیں، پورے پاکستان کا منصوبہ ہے، ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے درخواست کی کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے بنا دیں۔ انٹر ڈسٹرکٹس میں پنجاب سے بہتر روڈز سندھ میں ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مسائل ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں ہیں۔ خاص طور پہ بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے۔ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو پروگرام ہے، ہم کیوں
बाहर से लोगों को ढूंढते हैं, क्यों हम बैंकों के पास जाते हैं। आप लोग इधर बैठे हैं, मैं ख़ास तौर पे अकील भाई और आरिफ भाई बैठे हैं, उनसे कहूँगा हमारे साथ मिलके काम करें और हम बिल्कुल यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में भी बात करें ताकि हम लोगों से पैसे रेज कर सकें कराची की बेहतरी के लिए। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात मोहसिन नकवी ने कहा कि कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन हो रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फिरोग देने के ख्वाह हैं। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने बरतानवी सफीर को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज के अज़्म और कुर्बानियों से आगाह किया, जिसको जेन मैरियट ने सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए तालीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मालदीव के वज़ीर तालीम से पंजाबी में बोलने की फरमाइश की। मालदीव के वज़ीर तालीम और वज़ीर-ए-आज़म में खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर तालीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी भूल गया हूँ। मुलाकात में शामिल बाज़ वज़राए तालीम ने पाकिस्तान में तालीम हासिल की। After 33 years, when I was a student here in Islamabad, Pakistan, the 6 years I spent here. Speak in Urdu. Tore. Actually, I have very good memories with Pakistan. I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. That time, the governor of Punjab was Shehbaz Sharif. Today, he is the Excellency, the Prime Minister of Pakistan. I am really proud of this moment. पंजाबी में बात करें। अभी भूल गया सर। निसाब से हासिल इल्म से बने तखय्युल को मुजस्सम शक्ल में बयान करने को उर्फ आम में प्रोजेक्ट डिजाइनिंग कहा जाता है। यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के खास नंबर्स भी दिए जाते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के सालाना इवेंट पर तलबा ने अनोखे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी महारत का इजहार किया। देखिए अरशद शाद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद की लोकल यूनिवर्सिटी के सालाना प्रोग्राम के मौका पर तलबा ने सजाए रंग बिरंगे स्टॉल्स। किसी ने परफ्यूम और गारमेंट्स लगाए तो किसी ने प्रिंट मीडिया की यादों को ताज़ा किया। कुछ तलबा ने कौमी और बैनुल अक़वामी तारीखी अहमियत के मकामात के मॉडल्स बनाए तो कोई खाने पीने की अशिया से तवाज़ो करता दिखाई दिया। किसी स्टॉल पर किस्मत आजमाई जा रही थी तो कहीं से उठ रही थी फूलों की महक। तलबा ने अपने स्टॉल्स और प्रोजेक्ट्स के बारे तफसीलात बताईं। एक्सपो जो होता है इसमें हमने अपना टैलेंट ही शोकेस करना होता है। म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी हो रहा है, गाना गाना, रुबाब प्ले करना, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, ये बहुत बड़ा जो है वो टैलेंट है। जितनी भी यूथ है बहुत टैलेंटेड है, हर काम कर रही है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए या फिर हम लोगों को अपने टैलेंट लोगों तक पहुँचाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। बाज़ तलबा ने मुख्तलिफ कारोबारी आइडियाज़ पर मबनी प्रोजेक्ट्स भी डिज़ाइन किए थे। सालाना मीडिया एक्सपो में गेम्स का एहतमाम भी किया गया था ताकि तलबा अपने तख्लीकी कामों के साथ साथ तकरीब से लुत्फानंदोज भी हो सकें। तलबा का कहना है कि निसाब से हासिल किए गए सबक का अमली ज़िंदगी में तजर्बा करने में ऐसे मौके बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने दुबई में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानियों के UAE वीज़ों से मुतालिक वज़ारत ख़ारिजा से डायलॉग किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी खुद बात की है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काविशें जारी हैं। देखिए अरशद मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान ने खिताब करते हुए तिजारत के फ़रोग में निजी शोबे के अहम किरदार को उजागर किया। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने सनती तरक्की के लिए इस्लाहात और TDAP की तंजीम नौ का जिक्र भी किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात को भी सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई शब्बीर मर्चेंट और नए बोर्ड मेंबरान को मुबारकबाद भी दी। बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, केयर टेकर ने लिया, लेकिन हम उसको और बेहतर करके आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपके जितने अच्छे ऑफिसर लोग बाहर जाएंगे वो उतना अच्छा प्रोफेशनली मैनेज भी करें। तकरीब के अख्तिताम पर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबरान को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर यादगारी शील्ड भी दी गई। कैमरा टीम के साथ अरशद मलिक, ABN न्यूज़, दुबई। लाहौर में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के रीजनल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी पाकिस्तान की मारूफ सोलर सॉल्यूशंस फराहम करने वाली कंपनी ने अपने नए रीजनल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर रीजनल ऑफिस का इफ्तिताह इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के अज़्म का सबूत है कि वो काबिल एतमाद और पायदार एनर्जी सॉल्यूशंस फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے حل فراہم کرنے والا ادارہ ہے جو رہائشی، کمرشل اور صنعتی ضروریات کے لیے جدید مصنوعات پیش کرتا ہے۔ پائیداری اور معیار کے لیے پرعزم انورک سولر انرجی انڈسٹری میں مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ ضلع جہلم بھر میں 15 جنوری سے زیرو ویسٹ پروگرام کا باضابطہ آغاز ہوگا۔ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی تمام مشینری 2 دن میں پہنچ جائے گی۔ 44 یونین کونسلز اور 5 میونسپل کمیٹیوں پر مشتمل ایریاز کی مکمل صفائی کی جائے گی۔ اسپیشل سیکریٹری لوکل گورنمنٹ آسیہ گل کا اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سینیٹری سٹاف کو 37,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی۔ 614 دیہات میں ستھرا پنجاب مہم جاری ہے۔ 13 دیہات ماڈل ولیج قرار دیے گئے ہیں۔ الطاف پارک کی تزئین و آرائش اور بحالی کے لیے 9 کروڑ روپے کا منصوبہ جاری ہے۔ اسپیشل سیکریٹری نے میونسپل اسٹیڈیم اور سیوریج اسکیم پر کام کا جائزہ لیا۔ اسپیشل سیکریٹری آسیہ گل نے تمام عوامی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ زیرو ویسٹ پروگرام کی نگرانی ڈپٹی کمشنر جہلم میسم عباس کریں گے۔ آسیہ گل کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب کو زیرو ویسٹ بنانے پر خصوصی توجہ ہے۔ پنجاب کو زیرو ویسٹ بنا کر حکومت کا سب سے اہم منصوبہ ہے۔ صاف ستھرا پنجاب مہم کے تحت شہری اور دیہاتی علاقوں کو صاف ستھرا بنایا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔